लगभग 5 साक्ष्य हमने बताए। उन सभी 5 साक्ष्यों से हमने पता किया कि किस प्रकार से वेगनर साहब ने अपने मत प्रस्तुत किए कि मैं इसलिए नहीं कह रहा, हवा में नहीं कह रहा, मैं साक्ष्य के साथ कह रहा हूँ। लेकिन ये दुर्भाग्य था उनका कि उन्हें जो है कई बार रिजेक्ट किया गया। 28 में उन्हें रिजेक्ट किया गया। जो रूढ़िवादी प्रकृति थी उनको रिजेक्ट कर दिया। यूएसए थी, अमेरिका थी, अमेरिका के सभी रूढ़िवादी वैज्ञानिक, उन्होंने कहा नहीं, एक बकवास कर रहे हैं और उन्होंने उनके साक्ष्य को नहीं माना, एविडेंस को नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने कुछ, हाँ, हालांकि कुछ उन्होंने गलत तर्क दिए थे। जैसे उनका सबसे बड़ा जो कमजोर पॉइंट था वो बल को लेकर के था। उन्होंने 2 बल दिए, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, और एक दिया था जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, जिसे ज्वारीय बल कहा। तो उन्होंने कई तर्क गलत दिए थे, लेकिन बहुत सारे तर्क उन्होंने सही भी दिए, लेकिन उनकी बात को नहीं माना गया। और क्या कहा गया कि आप एकदम बेफजूल वक्त खराब कर रहे हैं, बात खराब कर रहे हैं, अब ये ऐसा नहीं है। उन्होंने फिर से एविडेंस इकट्ठा करने लगे। 1930 में वो एक इसी जो है प्रयोग करते हुए वो जो है ग्रीनलैंड में सोच रहे थे कि हम जाएं और वहां पे क्या करें, इसकी हम वो चाह रहे थे कि आज मैं साबित कर पाऊं दूरी, डिस्टेंस नाप करके कि ये आज भी एक दूसरे जो है विस्थापित हो रहे हैं, ये चल रहे हैं। तो उसी में वो गए और वहां भूस्खलन हुआ बर्फ का, और वहीं जो है हमारे वेगनर साहब की मृत्यु हो गई। लेकिन उन्होंने साक्ष्य देते देते वेगनर साहब चले गए, लेकिन उनके साक्ष्य नहीं माने गए। वो तो बाद में पता चला ना, जब बाद में फिर आए तब पता चला कि यार ये बात तो वेगनर साहब पहले कह रहे थे। तो वो आज साक्ष्य हमने दिया। कल हम उनकी आलोचना की भी बात करेंगे कि कहाँ-कहाँ उनकी जो साक्ष्य दिए थे उनकी आलोचना हुई है। तो उस आलोचना पे भी बात करेंगे, और जो हम अभी बल की बात की है कि उन्होंने फिर पर्वत की भी बात की कि कैसे पर्वत बने और द्वीप कैसे बने, जो कि वो पूरी तरह से गलत निकला। लेकिन हम उस पर भी बात करेंगे, आलोचना के रूप में बात करेंगे।